शिव शिष्य बनकर कुछ लोग पूजा पाठ और झाड़ फूक तथा अन्य क्रियाएं करते हैं, जबकि साहब ने कहा है कि 3 सूत्र करना है और ये लोग नहीं मान रहे हैं। क्या करें और ये कहाँ तक उचित है? जिज्ञासा तो आपने सुन ही ली है। जिज्ञासा ये है कि शिव का शिष्य बनकर हो, पहले इन्होंने कहा होकर, लेकिन तुरंत इनको लग गया कि हाँ गलत है, ये हो जो जाएगा वो तो ये काम करेगा ही नहीं। जो शिव शिष्य होगा वो तो शिव के नाम पे ये सारे व्यापार करेगा ही नहीं। यानी शिव शिष्य बन के, तो बन के मतलब मुखौटा लगाकर कि मैं भी गुरु भाई हूँ, मैं भी गुरु बहन हूँ, मैं भी शिव का शिष्य हूँ, कह के आप ही के बीच बैठेगा और आप ही के मन को शिव की चर्चा से हटाकर कभी झाड़ फूक, कभी ओझा घुनी, कभी कुछ समझाने लगता है। यानी शिव की चर्चा के नाम पे ये सारी चीजें होने लगती हैं। कल शाम में हम लोग जब कमरे में बात कर रहे थे तो हम लोग इस पे बात कर रहे थे कि कहते हैं कि गुरु के आदेश में ताकत होती है। उससे अगर इंच भर भी, आधा इंच भी, इतना भर भी, धागा मात्र भी अगर थोड़ा भी इधर से उधर हुए नहीं कि गए। क्यों? क्योंकि गुरु के आदेश के अलावा शिष्य को कुछ और करना ही नहीं है। शिष्य वही जो गुरु के आदेश अनुसार करे, अनुशासन से बना है ये। यानी शिष्य, शिष्य धातु से बना है, इसी से अनुशासन बना है। तो शिष्य वही जो गुरु के आदेश के अनुसार करे। तो ये शिष्य कौन है? गुरु का आदेश क्या है? तो गुरु के आदेश के अनुसार 3 सूत्रों का निरूपण जो साहब श्री ने किया है, इसके सिवा अगर हम आप कुछ भी करेंगे तो वो क्या होगा? वो बस इतना ही भर होगा कि शिव का एक रूप है रुद्र और वो रूप है उनका रौद्र, जिसमें उनकी आंखें तुरंत लाल होती हैं। तो हम शिव का शिष्य बनकर इस काम को ना करें। बाकी दूसरा चेहरा लगा के आपको करना है, आप करिए, आप जानिए, लेकिन शिव का शिष्य बनकर समाज में शिव का नाम लेकर और तब शिव शिष्यता से उलट अगर हम कुछ भी करते हैं तो साहब ने कहा कि याद रखिएगा कि महादेव है वो, उसकी आंखें तुरंत लाल होती हैं। और फिर और कहीं पे कोई दिक्कत होती है किसी को तो शिव की शरण में आता है। लेकिन अगर शिव ही क्रोधित हो गए तब किसकी शरण में जाएंगे? इसलिए ऐसा कोई कृत्य हम ना करें जिसकी क्षमा शिव भी ना कर सके। क्षमा जिसे कर सके न तुम भी, हो गई कोई ऐसी भूल। कोई ऐसी भूल ना हो जाए हमसे जिसकी क्षमा हमारे गुरु भी ना करें। जितना भर कहा गया है उतना भर हम करें। स्थान, काल, पात्र, इसका अपना एक विज्ञान है। स्थान यानी जिस दुनिया में हम रहते हैं, पात्र यानी मैं, आप, हर वो व्यक्ति जिसने कहा है कि शिव मेरे गुरु हैं, हर वो व्यक्ति वो पात्र है। स्थान ये भारत भूमि है और विश्व अब उस स्थान में शामिल है। पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, शरीरी अशरीरी सारी सत्ताएं उसमें शामिल हैं। और काल, जिस काल में, जिस कलयुग में ये जो समय चल रहा है इसको कहते हैं कलयुग। तो इस कलयुग में जिस काल में शिव की बात आई है, गुरु ने, शिव ने जितना भर कहा है, वरेण्य गुरु भ्राता ने जितना भर कहा है, हमको आपको उतना ही करना चाहिए, न उससे कम न उससे ज्यादा। बस इतना ही अनुरोध है। बाकी कुछ भी अगर आप करते हैं तो अब इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि समझाते समझाते एक सदी बीत गई, एक युग बीत गया। कितना कहा साहब ने, रात दिन वो बोलते ही रहे। और उन्होंने एक दिन कहा कि 40 सालों से मैं एक ही बात कह रहा हूँ सबसे,
महादेव को अपना गुरु बनाओ, अपना बनाओगे तो दर्द होगा, अपनों के साथ व्यापार नहीं होता। साहब ने कहा तुम अपने बेटे के साथ व्यापार नहीं करते, जो तुम्हारा अपना है उसमें दिमाग नहीं लगाते, उसमें तो दिल लगाते हो। महादेव मेरा है तो दिल का मामला है ना भाई। तुम चाहोगे कि मेरे कृत्य से महादेव कलंकित हो जाए? और साहब ने बार बार ये कहा कि शिव के शिष्य कदापि इस काम को ना करें। शिव का शिष्य बनकर, शिव के शिष्यता का मुखौटा लगाकर, अगर शिव शिष्यता से इतर, इससे बाहर हम में से कोई कुछ भी करता है तो फिर उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। इससे बाहर कोई कुछ ना करे, बस इतना ही। और इसको साहब ने इतनी बार कहा है कि अभी भी हम लोग इस पे बात कर रहे हैं, ये हमारे आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। कहते हैं कि उठिए और जागिए और चलिए। उठ गए हैं, जग गए हैं, शिव जाग गया है तो जागा है तो उठिए और चलिए। और तब तक मत सोइएगा जब तक दूसरों में भी शिव को मत जगा दीजिए। जगाइए महादेव को सब में। महादेव का जागना मतलब मन में जागना होता है। नहीं तो पिछले कुछ वर्ष पहले भूकंप आया था, नेपाल में भी आया था, भारत में भी आया था। तो लोगों ने मुख्यालय फोन करना शुरू किया कि आपके शिवसी से जो इधर आए थे उन्होंने इतना जागा जागा महादेव किया है कि भूकंप आ गया है। चलिए कुछ तो हुआ, मतलब आपने माना ना कि शिव जागते हैं तो कुछ होता है। और मैंने अभी कहा वो महादेव तो इतने करीब से सुनते हैं जिसकी मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। आंसू लेकर कोई शिष्य अपने गुरु को पुकारता है और कहता है, ये मां नीलम आनंद जी की डायरी में लिखी हुई कुछ पंक्तियां हैं। एक शिष्य अपने गुरु को पुकारता है, उसको कष्ट होगा तब भी वो गुरु को पुकारेगा, उसके मन में, उसके जीवन में सुख आएगा तब भी वो गुरु को पुकारेगा, और जब कोई सहारा नहीं होगा तब भी वो गुरु को ही पुकारेगा। तो वो पुकारता है कि आंसू का उपहार महागुरु आज चढ़ाने आया हूँ। आंसू जो मेरी आंखों में है, महागुरु महादेव, मैं वो आंसू लेकर आपके पास आया हूँ, क्योंकि मेरे पास अब कुछ भी नहीं। इस जगत में जो चीज़ें होती हैं मेरे पास नहीं है अब ये, तो मैं क्या लेकर आया हूँ आपको। वो महादेव से कहता है कि मैं लाना चाहता था आपके लिए उपहार, कुछ और अब मेरे पास है नहीं, तो आंसू का उपहार महागुरु आज चढ़ाने आया हूँ। आज निराशा के फूलों का हार चढ़ाने आया हूँ। आंसू की है प्यास तुम्हें, हे महादेव, क्या हम सभी शिव के से रोएंगे तब तुम हमारी मदद करोगे, तब अपने काम को बढ़ाने में अपनी मदद करोगे। आंसू की है प्यास तुम्हें, क्या प्यास है आंसू की, लो प्यास बुझाने आया हूँ। आंसू का उपहार महागुरु आज चढ़ाने आया हूँ। अब आंसू भी बह रहे हैं, बह ही जा रहे हैं, आंसू भी खत्म हो गए, अब क्या करूं। आंसू की है प्यास लेकिन आंसू भी खत्म हो गए, अब क्या करूं। अब तो आंसू भी न रहेंगे, क्या तुम पे वारूंगा मैं। अब तो मेरे पास ये आंसू भी अब खत्म हो रहे हैं, आंखों से बहते बहते ये आंसू भी खत्म हो जाते हैं, आंखें सूख जाती हैं। कोई विरह, कोई पीड़ा जब मन में उठती है तो शुरू में कुछ दिन तक देखिएगा कि आंसू बहते रहते हैं, लेकिन वो पीड़ा सघन बन जाती है, गहरी बैठ जाती है, हटती ही नहीं दिल से, चाहे वो महादेव के लिए हो, चाहे वो साहब दीदी के लिए हो। तो हम कहते हैं कि अब तो आंसू भी न रहेंगे, क्या तुम पर वारूंगा मैं। अब तो किसको सर्व, किसको अपना सब कुछ कहूंगा मैं। उठता है विश्वास तुम पर भी, तुमसे भी, क्योंकि सब जगह से निराश हो रहा हूं, टूट रहा हूं, तो तुम पर से भी विश्वास उठ जाता है। महादेव तुम हो कि नहीं, महादेव तुम विश्वास करते हो कि नहीं, महादेव तुम मदद करते हो कि नहीं। उठता है विश्वास तुमसे भी, लेकिन फिर सोचता हूं किस पे विश्वास करूंगा मैं।
तुमसे भी जब विश्वास उठ जाएगा तो अब किस पे विश्वास करूं मैं, क्योंकि अब तो कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। इसलिए अब चाहे मदद करो या ना करो, अब विश्वास उठे या ना उठे, तुम ही रहोगे शिष्य की दुनिया में और कोई नहीं आएगा। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, मेरे इस जीवन का क्या है, आपके इस जीवन का क्या है। कितने लोग मिले, कितने लोग चले गए, कितने तारे उगे इस धरती पे, इस आकाश में, और कितने तारे आकाश से टूट टूट कर गिर गए। लेकिन आकाश कभी शोक नहीं मनाता, आकाश कभी गम नहीं करता कि किसने मेरा साथ छोड़ा और किसने साथ पकड़ा। चलने वाला आंधियों में भी चलता है, अपने गुरु के विश्वास पे चलता है। और गुरु की दया कांटों को फूल में बदलती है। कैसे बदलती है? ये आध्यात्मिक ऊर्जा कैसे काम करती है? हम तो कहानी सुनते हैं कि मीरा को उसके ही देवर ने जहर दे दिया, क्योंकि महल की प्रतिष्ठा जा रही थी, गलियों में घूम रही थी वो। तो महल की रानी गलियों में जब घूमने लगी तो घर की प्रतिष्ठा जा रही थी, जहर का प्याला दे दिया। प्याले में क्या था? जहर। पिया तो क्या पिया? जहर। लेकिन उसके मन पे इस जहर का तो कोई असर नहीं था, तो वो जहर पीकर भी अमृत बना रहा। वो जहर पी भी गई तो अमृत बना रहा। तो दुनिया जहर देती है और महादेव की दया उसको अमृत बनाती है। दुनिया आपको गिराना चाहती है और महादेव की दया हाथ बढ़ाकर आपको अपने साथ लेकर चलती है। और किसका साथ चाहिए आपको? साहब ने तो कहा कि आओ चले शिव की ओर, आओ। उन्होंने नहीं कहा कि जाओ, उन्होंने कहा आओ, मेरे साथ आओ। और जब आपको उनका साथ मिला है, अब किसकी जरूरत है? तो अब जो आए शिव का शिष्य बनकर झुकिए। झुकना जो सीखता है महादेव के लिए, दुनिया उसके सामने झुकती है। झुकिए महादेव के लिए, चाहे वो महादेव का नंदी है, झुकिए। महादेव का है ना, वो सांप है, वो महादेव का है, लेकिन याद रखिएगा सरक का सांप नहीं। तो झुकिए, क्योंकि आप महादेव के लिए झुकते हैं, आप किसी व्यक्ति के लिए नहीं। साहब ने कहा कि आप प्रणाम करते हैं किसी को, एक प्रणाम और अनेक परिणाम। ये वाक्य उन्होंने कहा तो हम लोगों ने उसके बैनर बनवा दिए, पोस्टर लगवा दिए कि एक प्रणाम के अनेक परिणाम होते हैं। क्योंकि एक प्रणाम जो आप करते हैं किसी को और उसके मन को शिव की तरफ लेकर चले जाते हैं, ये मामूली बात नहीं है। आप झुके हैं ना, प्रणाम करने के लिए झुके हैं आप किसी के आगे, आप उसके लिए नहीं झुके, आप अपने महादेव के लिए झुके। और इसमें मुझको या आपको, किसी भी शिव शिष्य को कोई लज्जा नहीं। हम अपने महादेव के लिए झुके हैं, झुके रहेंगे। आप भी शिव का शिष्य बनेंगे तो समझेंगे कि झुकने में क्या आनंद है। झुकने में कोई पीड़ा नहीं, झुकने में आनंद है। लोगों के लिए हित सोचने में कोई दुख नहीं, इसमें आनंद है, सुख है। क्योंकि जो आप दूसरे को दीजिएगा, इस काल का, इस समय का, इस दुनिया का ये विधान है कि जो दूसरे को दीजिएगा वही आपको वापस मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता है? आपने दूसरे को पीड़ा दी है, आप सुख की नींद नहीं सो सकते। आपने दूसरे को सुख दिया है, आप सुख की नींद आपको नसीब है। आप जिस दिन सुबह से रात तक के अपने जीवन को देखिए, उस जीवन में अगर आपने किसी की मदद की है बिना सोचे हुए, किसी की इतनी सी मदद, थोड़ी सी, आपने देखा है कि कोई वृद्ध आदमी सड़क के किनारे खड़ा है और रास्ता पार करना चाहता है, बस इतनी ही मदद की है आपने उसकी। आप बड़े हैं, आपने उसका हाथ पकड़ा है और कहा कि बाबा चलिए मैं पार करा देता हूँ, और आप उसके साथ रास्ता पार करा देते हैं उसको। वो चला गया, 10 कदम ही तो आप उसकी मदद किए थे, 10 कदम ही तो चले थे उसके साथ, लेकिन उस दिन का पूरा दिन आपका आनंद में बीतता है। आनंद सुख से भी जो बढ़ के है,
सुख है तो दुख आ सकता है, आनंद हो तो न सुख आता का पता चलता है न दुख का, कुछ पता नहीं चलता। यानी और किसी को आपने अपशब्द बोल दिए हैं, हो सकता है उसका दोष हो सकता है उसका दोष ना हो। किसी को आपने नीचा दिखा दिया है, किसी को आपने रूखा बोला है। आप कहिए, आप सोचिए, क्या उस दिन आपका मन चैन में है? आप सुखी हो गए ऐसा करके? आपके मन में, आपके जीवन में आनंद आया? नहीं आया ना। तो क्यों इस फेरा में पड़े हैं हम लोग? महादेव दीजिएगा तो महादेव मिलेंगे, ये तो साहब ने कहा। दूसरों को शिव का शिष्य बनाओगे तो खुद शिव का शिष्य बनोगे, ये तो साहब ने कहा। और उनकी बात में ताकत है। ये शिव की शक्तियों की बात जो हम कह रहे हैं, उस इच्छा में, उस सोच में ताकत है। जो उस सोच के साथ जुड़ेगा, चलेगा, उसको ताकत, उसको सामर्थ्य उसके गुरु ही देते हैं, क्योंकि उस बात में ताकत है। करके तो देखिए, गुरु के वाक्य में ताकत होती है और किसी चीज में नहीं। करके तो देखिए। हाँ, इन्होंने कहा कि सब कुछ हो गया, सही बात है। और क्या कहे, इससे ज्यादा क्या है कहने को? महादेव को पुकारिए और उनका कहते हैं ना, ले ले भभूत भव की। भव की मतलब भाव की, शिव भाव की। हम भभूत लगाने जाते हैं किस चीज की? अगरबत्ती जला है तो उसका भभूत लगाएंगे, नहीं दिया जला है तो उसका काला टीका लगाने जाएंगे, कि सोचते हैं शुभ होगा, कल्याण होगा। और साहब कहते हैं कि ले ले भभूत भव की, माथा उछाल कर, माथा को ऊंचा करो, उछालो, महादेव तुम्हारे गुरु हैं। और भाव की यानी भाव की, उस भाव की भभूत अपने माथे पे लगा लो। भाव का भभूत, अगरबत्ती का, दिया का नहीं, भाव का ही भभूत लगा लो। भाव, हाँ, ले ले भभूत भव की, माथा उछाल कर, मत सोच क्या खता है। मत सोचिए हमसे क्या गलती हुई, क्या हुआ, हम क्या किए, क्यों हुआ, वो आदमी क्यों हमको ऐसे बोला, पहले हमको अच्छा समझता था, अब खराब क्यों सोचने लगा, हम दुखी हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? मत सोचिए क्या खता है, मत सोच क्या खता है, खतावार होंगे शंभु। खतावार कोई होगा ना, शंभु होंगे, क्योंकि उन्होंने ही चाहा होगा। उनकी चाहत हमेशा अच्छे के लिए होती है। जब हम किसी व्यक्ति से जुड़ने लगते हैं ना, तो महादेव झटका देते हैं, हटो, ज्यादा उससे क्यों जुड़ गए, मेरी तरफ जुड़ना था ना, जुड़ना तो था महादेव से, व्यक्ति से क्यों जुड़ गए? तो झटका वही देते हैं। उस समय हमको समझ में नहीं आता, हमको दुख होता है, लेकिन फिर लगता है कुछ दिन के बाद, ये तो मेरे भले के लिए किया था गुरु ने। इसलिए गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काटे खोट। यानी गुरु जो है वो कुम्हार है, हम क्या है, मिट्टी का ढेला ही तो है। जैसी आकृति वो गुरु बनाना चाहते हैं वैसी वो बना देते हैं, और वैसी बन के हम सामने दिखते हैं। अब आपको जैसा महादेव ने बनाया है, अगर महादेव ने महादेव ही बना दिया है तो आगे बढ़िए, महादेव की दया लीजिए और महादेव के काम को बढ़ाने में दूसरों की मदद करिए। आपके अगल बगल में बहुत ऐसी जगह है जहां शिव शिष्टता का दिया नहीं जला। आपके टाटा के इस पूर्वी सिंहभूम के एक तरफ में उड़ीसा का मयूरभंज है, एक तरफ में बंगाल का वीरभूम है। बहुत ऐसी जगह है जहां अभी तक शिव शिष्टता की बात नहीं पहुंची। आपके लिए नजदीक है। आग्रह है आप सभी से, अपने जिला को भी देखिए और थोड़ा बाहर निकलिए, इससे बहुत चीजें ठीक होती हैं। काम होता है तो शैतान आता है दिमाग में, नहीं आता है। काम करने वाले के दिमाग कभी खराब नहीं होता, वो ठीक रहता है हमेशा। तो हम लोग अपने गुरु के काम को बढ़ाएं। हम सभी का जीवन महादेव की दया से, साहब दीदी के आशीर्वाद से सुखमय हो, शिवमय हो, इसी की कामना इस संगोष्ठी में उपस्थित
आप सभी के लिए और अपने लिए भी करती हूँ। महादेव की दया बनी रहे, हम साहब दीदी के संकल्प पे बढ़ सकें, थोड़ा भी कर सकें, चाहे ज़्यादा न कर सकें, इसी की कामना है। बस आप सभी के चरणों में प्रणाम है, आप सबको मेरा प्रणाम है। परंतु इस सब का मूल कहाँ है? ये जो सारी चीजें प्रकट है, सामने में दिख रही हैं, इन सब चीजों का मूल कहाँ है? मूल है बिजली के रूप में वो ऊर्जा जो संचरित है पतले पतले तार के माध्यम से। तो आप कहिएगा कि तार में जो बिजली है वही इसका मूल है, लेकिन वो तार में जो बिजली है वो कहां से आई? उसको भी तो कहीं से पैदा किया गया होगा। 5 तत्वों में एक तत्व जल भी है, तो ये बिजली जो पैदा हुई है किस तत्व से हुई है? जल से हुई है। आप कहिएगा तब इसका मूल यानी मूल स्रोत जहां से ये ऊर्जा दिख रही है पूरे संसार में, इसका मूल स्रोत जल तत्व होगा। परंतु वहां भी जाने के बाद हमको लगता है कि जल को किसने तब बनाया है, जल की उत्पत्ति कहां से हुई है? तब हम उसकी खोज करते हैं जिसके कारण ये पांचों तत्व हैं, जिसके कारण 5 तत्वों से बनी ये दुनिया है, जिसके कारण 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है या हमारी ज्ञानेंद्रियां जो काम करती हैं। जो भी जगत में है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, मिट्टी, क्षिति, जो भी दुनिया में है वो सब हमारे आपके शरीर में भी है। यानी इस दुनिया की हर रचना में इन तत्वों का प्रयोग हुआ है। लेकिन कौन है वो जो इन सारे तत्वों को बनाने वाला है? मूल तो वही होगा, प्रारंभ तो वहीं से होगा, शुरुआत वहीं से होती। तो जब हम गुरु शिष्य परंपरा की बात भी करते हैं तो गुरु और शिष्य परंपरा में गुरु को कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु में ब्रह्मानी शक्ति है। ये क्या बात हो रही है? ऊर्जा की बात हो रही है, शक्ति की बात हो रही है। गुरु में क्या होता है? गुरु एक सत्ता है, वो शरीर में भी हो सकते हैं और बिना शरीर के भी हो सकते हैं। तो गुरु में ब्रह्मानी शक्ति है, यानी सृजन करने की शक्ति है, पैदा करने की शक्ति है, उत्पत्ति करने की शक्ति है। गुरु में वैष्णवी शक्ति है, यानी गुरु जो है, जो भी शरीरधारी हो, गुरु या सदगुरु हो या जगत गुरु हो, तो गुरु में ये ताकत होती है कि वो वैष्णवी यानी विष्णु के बारे में कहा गया कि वो स्थिति के देवता माने गए हैं, जीवन के देवता माने गए हैं। तो गुरु में क्या है? जीवन को चलाने की ताकत है। उत्पत्ति भी कौन कर रहा है? गुरु। चला भी कौन रहा है? गुरु। और लय की यानी रुद्रानी शक्ति, रुद्रानी का अर्थ होता है कि लय करने की, अपनी रुद्रानी शक्ति के साथ शिव गुरु के रूप में, ईश्वर के रूप में अपनी रुद्रानी शक्ति से उसी जीव को शिव बनाने का या उसका लय करने का काम भी करते हैं। गुरु को साक्षात पर ब्रह्म कहा गया, यानी परम ब्रह्म कौन है? जो सारी चीजों का परम है, सबका जो मुख्य है। शिव के लिए कहा गया कि वो परम तत्व है, पर ब्रह्म है, इसलिए गुरु को पर ब्रह्म भी कहा गया और उस गुरु को प्रणाम करने की बात कही गई। अब ये सारी ऊर्जा की बात हो रही है, शक्ति की बात हो रही है, एक जागृति की बात हो रही है, जागरण की बात हो रही है। तो अगर हमको कोई बताने वाला नहीं हो, हम तक उस ऊर्जा को पहुंचाने वाला कोई नहीं हो, तो ऊर्जा तो है, हम भी हैं, परंतु हमको उससे मिलवाने वाला कोई नहीं है। हजारों साल के इतिहास में, जब से हमारा इतिहास है, उस समय भारत देश उस समय भी था,
भारत देश की सीमाएं और भी ज्यादा थी। ये पूरा प्रदेश वंग प्रदेश था। तो कितने शासक आए, कितने राजा आए, कितने शिष्य भक्त की परंपरा के लोग आए, गुरु और सदगुरु के रूप में भी आए। परंतु हजारों साल में कोई भी ऐसी सत्ता नहीं आई जिसने कहा हो कि ईश्वर से आप खुद मिल सकते हैं। ये रास्ता बताने वाला कोई नहीं है। जैसे जब हम लोग आते हैं तो हावड़ा ब्रिज बना हुआ है, पुल बना हुआ है, तो पुल जो बना है तो नदी के इस तरफ भी तो लोग थे ही, नदी के उस तरफ भी लोग थे, परंतु इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए पुल किसी ने बनाया, ब्रिज बनाया, पुल बनाया, तब कहीं जाके कोई पैदल भी जा सकता है, कोई उस पे अपनी गाड़ी लेके भी जा सकता है, कोई किसी भी सवारी के द्वारा जा सकता है। लेकिन अगर वो ब्रिज ना होता, वो पुल ना होता, तो आप कहिएगा कि हम नाव की सवारी लेकर जा सकते हैं, सही बात है। परंतु नाव की सवारी श्रम युक्त भक्ति है, जैसे भक्ति है वो भी, परंतु इस भक्ति में शक्ति युक्त है ये, हम उसमें अपनी ताकत लगा रहे हैं, हमको करना पड़ेगा। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा में भी कृपा शब्द का प्रयोग आया है। जैसे आपने सुना होगा पहले भी कि कृपा होगी, गुरु र कृपा मोक्ष मूलम, गुरु र कृपा मोक्ष तभी मिलेगा जब गुरु की कृपा होगी। कृपा का अर्थ होता है करो और पाओ, यानी कि जितना हम करेंगे उतना हमको मिलेगा। परंतु दया शब्द का प्रयोग साहब हरिंद्रानंद जी ने किया। उन्होंने कहा कि कृपा तो आप तब प्राप्त करिएगा जब आपके अंदर योग्यता होगी और आपके अंदर वो सक्षम स्थिति होगी जब आप कुछ कर सकिए। अगर आप उस योग्य नहीं होंगे तो फिर आपके गुरु तो शिव नहीं हो सकेंगे। तो उन्होंने एक रास्ता दिखाया जो उन्होंने अपने जीवन से सीखा। जब भी हम किसी महामानव का नाम लेते हैं, जब हम किसी गुरु या सदगुरु का नाम लेते हैं, तो हम उनके जीवन के एक खंड को जानते हैं, एक घटना को जानते हैं। जैसा अभी आपने सुना कि बंगाल के ही महासाधक रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में बात हुई, तो उनके जीवन को किसने जाना, कितना जाना? हम या आप अगर आज उनका उदाहरण दे सकते हैं तो उतना ही देते हैं जितने जानकारी हमको होती है। हम उनके पूरे जीवन को नहीं जानते, इसीलिए हम उनके उस दर्द को भी नहीं जानते जो माँ काली से मिलने समय उनके अंदर की तरफ बेचैनी, पीड़ा, प्रेम, लगाओ, जुड़ाव जो उनका रहा है, हम उसको भी नहीं जानते, क्योंकि हमने उनके बारे में पूरा का पूरा जानने की कोशिश कभी नहीं की। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गृहस्थ आश्रम को साधना के अनुकूल नहीं पाया, क्योंकि जब उनका विवाह हुआ तो उन्होंने अपनी पत्नी में भी माँ का दर्शन किया। तो उनको लगा कि विवाह अगर किसी का हो जाएगा तो फिर वो विवाह में अगर बंधन में फंस गया तो वो काली की उपासना नहीं कर सकेगा। उन्होंने अपने शिष्यों के लिए कुछ नियम बनाए थे। जैसे वो नियम क्या थे कि आप विवाह नहीं कर सकते, आप गृहस्थ आश्रम में नहीं जा सकते। इसीलिए जो नाम आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना, उनके एक शिष्य विवेकानंद या और भी बहुत सारे शिष्य, उन्होंने विवाह नहीं किया। बहुत सारी ऐसी घटनाएं आई हैं, दृष्टांत आए हैं। विवेकानंद के बारे में ही एक दृष्टांत आया है कि एक बार की घटना है, क्योंकि उनके गुरु ने कहा था कि स्त्री से दूर रहना है, तो उनके मन में ये एक बात थी कि हाँ, हमको किसी महिला के नजदीक नहीं जाना है। एक घटना है जो आपने शायद कभी सुना होगा या पढ़ा होगा। उस घटना में होता यह है कि जब वो विवेकानंद जाते हैं एक राजा के राज्य में, तो वो राजा उनके स्वागत में वहां पे नृत्य और संगीत का आयोजन करते हैं,
क्योंकि पहले राजा लोगों के अंदर था कि अगर कोई बड़ा आदमी आया है आपके यहाँ तो आप उसके स्वागत में भोज का और नृत्य और संगीत का आयोजन करते थे। वो राजा भी किए। तो वहाँ के प्रसिद्ध जो नृत्य और संगीत की जो थी, कहा जाता है कि जो वेश्या थी उसको बुलाया गया। जब इनको पता चला, विवेकानंद जी को पता चला ये, तो वो काफी क्रोधित हुए। उन्होंने मना किया, कहा कि मैं नहीं जा सकता। वो अपने जगह पे जिस कमरे में थे उसी में रह गए, वो बाहर नहीं निकलना चाहे, क्योंकि उनके गुरु ने कहा था कि स्त्री के नजदीक नहीं जाना है। तो स्त्री मतलब यहाँ तो और बड़ी बात थी, यहाँ तक कि वो उस स्थान से भी गुजरते थे तो बहुत दूर से गुजर जाते थे। कहीं ना कहीं मन में ये बात थी। घटना ये है कि उस वेश्या को ये पता चला कि मेरे कारण वो बाहर नहीं आ रहे। तो उस वेश्या ने उस समय एक गीत गाया था कि प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। आप प्रभु है ना, आप तो आध्यात्मिक पुरुष है। तो जो आध्यात्मिक पुरुष है उसके लिए जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। इन चीजों का उसके लिए कोई महत्व नहीं होता। यहाँ तक कि स्त्री और पुरुष का भेद भी खत्म हो जाता है। उसके लिए तो वो एक मानव है, कि जीवात्मा है, वो एक आध्यात्मिक पुरुष है। अध्यात्म की बात कर रहे हैं। तो उसकी उस आवाज को सुनकर, उस गीत को सुनकर इनके मन में जो एक कलुषता अभी तक बाकी थी कि हाँ स्त्री के प्रति, वो भी खुल गया। और उन्होंने कहा ये कि मुझसे भूल हुई नहीं, मेरे गुरु ने तो इससे ऊपर की बात की, मैं ही ना समझ सका। तो उसके बाद कहा जाता है कि ये भेद भी उनके मन से मिट गया कि स्त्री या पुरुष का भी कोई भी आध्यात्म की बात जब करेगा तो कभी भी किसी जाति की बात नहीं करेगा, वो कभी धर्म की बात नहीं करेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो धर्म है, संप्रदाय है, उनकी बात नहीं करेगा। शिव शिष्यता का जो धर्म कहा जा सकता है वो कुछ ऐसे हम समझ सकते हैं। शिव शिष्यता क्या है? शिव को गुरु मानकर हम क्या करते हैं? जिस तरह आपने देखा होगा वायु का धर्म क्या है, हवा का धर्म क्या है? ठंडक देना, प्राण देना। हवा का धर्म है प्राण देना, वो आप में भेद नहीं कर सकता। जल का धर्म क्या है? जल का धर्म है कि वो आपके जीवन की प्यास को बुझाएगा। आपको प्यास लगती है, वो प्यास को बुझाएगा। अग्नि का धर्म क्या है? अग्नि का धर्म है कि वो आपको अपनी धाह, अपनी दहक, अपनी तपिश देगी। अग्नि का यही धर्म है। मिट्टी का क्या धर्म है? मिट्टी का यही धर्म है कि वो हमको पोषण देगी, वो अन्न और अनाज उपजाएगी ताकि हमारी भूख खत्म हो सके। इसीलिए धरती को माँ का दर्जा दिया गया। 5 तत्वों में मिट्टी तत्व को, धरती को माँ कहा गया, क्योंकि माँ पोषण देती है, जीवन देती है। इसलिए तो ये सारी चीजों में सबका धर्म क्या है? तो हमको ये सोचना होगा कि जब हम अपने जीवन को जी रहे हैं और हमने किसी के कहने से या किसी के समझाने से शिव को अपना गुरु बनाया है, तो शिव को गुरु बना के हम सभी लोगों का, शिव के शिष्यों का धर्म क्या है, शिव शिष्यता का धर्म क्या है? तो साहब श्री ने कहा कि शिव शिष्यता का धर्म है मानव का मानव से प्रेम होना। और अगर शिव से आपको प्रेम होगा तो जीव से भी होगा। शिव से प्रेम होगा तो उनकी हर चीज से होगा। कहते हैं कि हम जिसको प्रेम करते हैं, जिसको हम मोहब्बत करते हैं, उसको छूकर अगर हवा भी आती है, मेरे महबूब को छूकर जो हवा आती है, हम उस हवा को भी सलाम करते हैं, क्योंकि मेरे महबूब को छू के आई है। यानी शिव को अगर हम प्रेम कर सके तो शिव से लगा हुआ कुछ भी हो, कोई भी चीज हो, हमको उसके लिए भी प्रेम होगा। इसीलिए जगत में रहने वाले हम और आप
जब हमारे अंदर बांटने को अब कुछ भी नहीं रहा। कभी ऐसा था प्राचीन समय में कि सारे इंसान, सारे मनुष्य एक जैसे ही थे, जंगलों में रहते थे, पहाड़ों पे रहते थे, कंदराओं में रहते थे, फल फूल खाते थे, नदियों से पानी पीते थे। उनके अंदर तो कोई भेदभाव नहीं था, सब एक साथ रहते थे और कोई किसी का शत्रु नहीं था। परंतु धीरे धीरे जमाना बदला, दुनिया बदली, और इस दुनिया में जाति आए, धर्म आए, वर्ण आया, संप्रदाय आया, और इतना ज्यादा आया कि आज जैसे हम कहते हैं कि यहाँ से अगर झारखंड से बंगाल आए तो हम कहते हैं बंगाल आए, यानी सीमाएं बन गई हैं, सीमा बन गई, हम अलग अलग जैसे हो गए। भाई भाई के साथ बंटवारा कर रहा है। जमीन का एक टुकड़ा अगर किसी को दिया जाए और वो दो भाई में बांटा जाए, फिर उस दो भाई के और पुत्र हो, पुत्री हो, उसमें भी बांटा जाए, एक दिन तो ऐसी स्थिति आएगी ना कि बांटने को कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि कितना बांटिएगा, 2 एकड़ को 1-1 एकड़, फिर उसका भी आधा, फिर उसका भी आधा, फिर उसका भी आधा। तो एक दिन हमारी स्थिति ऐसी होती है जब बांटने को भी अब कुछ नहीं बचा। तो फिर से जब शिव जीव बना तो एक दिन जीव शिव भी बनेगा। इसीलिए शिव की शिष्यता, गुरु बनाने की जो परंपरा है शिव को, ये जो साहब श्री के द्वारा शुरू हुई, ये गुरु की दया से जीव से शिव होने की क्रिया है, प्रक्रिया है। हम में से, आप में से बहुत लोगों ने हो सकता है 5 साल पहले महादेव को गुरु बनाया हो, 10 साल पहले बनाया हो, किसी ने 1-2 महीने पहले बनाया होगा। आपको लगता होगा कि आखिर शिवशिष्टता जब शुरू हुई थी तो कितने लोग थे, कौन लोग थे? आपने सुना है इसके बारे में? कभी सुना है? किसी से साहब दीदी के बारे में सुना है? क्योंकि जब तक कोई एक दूसरे से अपनी बातों को बांटता नहीं है तब तक हम उस बात को समझ नहीं पाते। साहब और दीदी तो जन्म की तिथि या विवाह की तिथि, शिव को गुरु बनाने की तिथि तो हम बता सकते हैं कि हाँ भाई, जब वो शरीर में आए तो 31 अक्टूबर 1948 को उनका जन्म हुआ, सिवान के अमलोरी नामक ग्राम में। माँ नीलम आनंद जी का जन्म हुआ पलामू में, एक जगह है मनातूगढ़। मनातूगढ़ में एक राज परिवार की बेटी के रूप में उनका जन्म हुआ 27 जुलाई 1952 को। साहब श्री का जब जन्म, जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन दीपावली थी, इसलिए साहब श्री का जन्म हम दीपावली के दिन भी मनाते हैं, हिंदी तिथि से। माँ नीलम आनंद जी का जन्म जब हुआ उस दिन नाग पंचमी थी, और बच्चे के जन्म के बाद उस बिस्तर के नीचे सांप के बच्चों का झुंड था पूरा। परिवार के लोग घबरा गए थे कि ये कहाँ से आया, कैसे आया। शिव और उनकी शक्तियां जब उतरती हैं धरती पे तो कुछ ऐसे लक्षण, कुछ ऐसी बातें प्रकट होने लगती हैं जिसको उस समय लोग नहीं समझ पाते, कालांतर में समझते हैं, समय के अंतराल में समझते हैं। परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। आप शरीर जिस तरह मिल सकते थे, अब आपको मन से ही मिलना होगा, शिव से भी मन से ही मिलना पड़ता है। तो साहब श्री का जन्म और दीदी का जन्म तो हुआ स्थिति में, उनका विवाह हुआ 22 मई 1972 को मनातूगढ़ में। परंतु साहब और दीदी के जीवन के बारे में हम लोग बात करने लगेंगे तो कुछ घंटे तो जरूर लग जाएंगे, तो समय का अभाव भी है, इसको हम लोग थोड़ा कम पे बात करते हैं कि ठीक है, एक जीवन उनका चला, आगे बढ़ा है। 12 साल की आयु में 1961 में वो शमशान के तरफ मुड़ जाते हैं। चमत्कार सीखने के इच्छा से उनके अंदर एक बेचैनी जो पैदा होती है, तो शमशान की भूमि पे वो जाने लगते हैं। शमशान में आपको कहा जाए जाने के लिए तो जाइएगा, दिन में भी अकेले, दिन में अगर अकेले कोई कहे तो जाने से घबराएंगे। क्यों घबराएंगे? दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा है, लेकिन मन में एक भय है, भय की वृत्ति है कि भूत प्रेत पकड़ लेगा, क्या पता चुड़ैल हो, पिशाच हो, महाप्रेत हो, क्या होगा पता नहीं।
तो हम दिन के उजाले में भी उस जगह पे नहीं जाना चाहते जहां 12 साल की आयु में साहब हरिनानंद जी रात के अंधेरे में आधी रात में जाने लगे थे। लेकिन ये समझना होगा कि एक बच्चे की मानसिक स्थिति उस समय कैसी थी। अगर मानसिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं होगी तो वो कभी भी इस काम को नहीं कर सकते। जब बड़ी सिद्धियों की बात होती है तब हम बात करते हैं कि छोटी छोटी सिद्धियां साधना से या उपासना से पाई जा सकती हैं, परंतु बड़ी सिद्धियों को पाने के लिए सिर्फ महादेव की दया ही काफी है। सन 1974 में नवंबर के महीने में एक रात्रि में आरा के गांगी शमशान में साहब श्री ने महादेव को अपना गुरु बनाया था और उन्होंने अपनी पत्नी नीलम दीदी से चिट्ठी के द्वारा ये लिख के बताया कि नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया, तुम भी शिव को अपना गुरु